बरगदपुर की सुबह हमेशा की तरह हल्की धुंध और मिट्टी की सौंधी खुशबू से शुरू हुई थी। मंदिर की घंटियों की आवाज, चूल्हों से उठता धुआं और कच्ची गलियों में दौड़ते बच्चों की खिलखिलाहट सब मिलकर एक ऐसा सुकून बना देते थे जिसे शहर के लोग समझ ही नहीं सकते। गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे रामदीन चौधरी, सफेद दाढ़ी, भारी आवाज, पूरे गांव का सहारा। लेकिन उस दिन उनके चेहरे पर एक अनकही चिंता थी। खबर थी कि शहर से कोई बड़ा आदमी आने वाला है। दोपहर होते होते एक काली चमचमाती एसयूवी गांव की धूल उड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई। बच्चे उसे ऐसे घेर कर देखने लगे जैसे कोई फिल्म का हीरो उतरने वाला हो। और सच में जब अर्जुन मल्होत्रा गाड़ी से उतरा, लंबा कद, आत्मविश्वास, काला चश्मा, उसकी नजरें पूरे गांव को ऐसे परख रही थीं जैसे वह जमीन नहीं, कोई मौका देख रहा हो। पंचायत में खड़े होकर उसने घोषणा की कि यहां एक इंडस्ट्रियल प्लांट बनेगा, रोजगार आएगा, सड़कें बनेंगी, स्कूल खुलेंगे। लेकिन जिस जमीन पर प्लांट बनना था वही गांव का सबसे उपजाऊ खेत था, जहां हर साल गेहूं की बालियां हवा में लहराती थीं और आधे गांव की रोटी वहीं से निकलती थी। कुछ लोग पैसों के लालच में खुश हो गए तो कुछ के चेहरों पर डर उतर आया। रामदीन ने धीमी आवाज में पूछा, अगर जमीन न दी जाए तो क्या होगा? अर्जुन ने चश्मा उतारकर शांत स्वर में कहा, सरकार ले लेगी, क्योंकि वह तो बस अच्छा ऑफर दे रहा है। उसी शाम अर्जुन की बहन रिया भी गांव पहुंची। वह औरतों के साथ चूल्हे के पास बैठी और जब उसने पूछा, गैस क्यों नहीं लगवाते? एक बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, धुएं में भी घर की खुशबू होती है। शायद उसी पल रिया को समझ आया कि यह गांव सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि लोगों की पहचान और सांसों का हिस्सा है। तभी गांव का पढ़ा लिखा लड़का गोपाल अर्जुन के सामने खड़ा हो गया और बोला, प्लांट से पानी दूषित होगा, खेत खत्म हो जाएंगे। अब दो सोच आमने सामने थी, एक शहर की तेज रफ्तार और दूसरी गांव की जड़ों से जुड़ी समझ। और बरगदपुर की हवा में पहली बार सुकून की जगह अनिश्चितता की गंध फैल गई, क्योंकि अब सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि विश्वास और पहचान की भी परीक्षा होने वाली थी। बरगदपुर ऊपर ऊपर से बदल चुका था, क्योंकि अब कच्ची सड़क की जगह पक्की सड़क चमकती थी। बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते थे और गांव के बाहर बंजर जमीन पर प्लांट की ऊंची दीवारें खड़ी हो चुकी थीं। लोग कहते थे कि अर्जुन बाबू ने सच में विकास ला दिया। लेकिन रात के सन्नाटे में जब मशीनों की हल्की आवाज गूंजती और कुछ फाइलें चुपचाप साइन होती तो हवा में एक अनदेखा डर भी तैरता था। तभी पंचायत चुनाव की आहट ने माहौल को और भारी कर दिया, क्योंकि बूढ़े हो चुके रामदीन चौधरी के बाद कुर्सी खाली होने वाली थी और शहर का चालाक नेता विक्रम सिंह इस मौके को पकड़ने गांव आ पहुंचा। उसने अर्जुन से हाथ मिलाते हुए कहा कि अगर साथ दिया तो रास्ते आसान हो जाएंगे। और अर्जुन, जो राजनीति से दूर रहना चाहता था, फिर भी फायदे की चमक से पूरी तरह आंख नहीं फेर पाया। उधर रिया गांव में और गहराई से जुड़ती जा रही थी। वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाती, औरतों को सिलाई सिखाती और शाम को खेतों के बीच गोपाल के साथ खड़ी होकर ढलते सूरज को देखती, जहां दोनों के बीच बिना कहे ही एक रिश्ता पनप रहा था। लेकिन इसी दौरान विक्रम सिंह ने प्लांट के विस्तार की नई योजना बना ली, जिसमें फिर से किसानों की जमीन चाहिए थी और अफवाहों का खेल शुरू हो गया कि पानी दूषित हो रहा है, फसल कम हो रही है। लोग दो हिस्सों में बंटने लगे। कुछ कहते गोपाल सही था, कुछ अर्जुन को दोषी मानने लगे। और इसी खींचतान के बीच एक दिन प्लांट में छोटा सा केमिकल लीकेज हुआ, जिसने डर को सच्चाई का रूप दे दिया। भीड़ प्लांट के बाहर जमा हो गई, नारे गूंजने लगे। गोपाल ने जवाब मांगा और अर्जुन पहली बार सच में घबराया, क्योंकि विक्रम सिंह कहीं नजर नहीं आया। तभी रिया को कुछ ऐसे कागज मिले
जिनमें सस्ती और खतरनाक मशीनों का सौदा उसी नेता की कंपनी से जुड़ा था। उसने सबके सामने सच रख दिया और अचानक गुस्से का रुख बदल गया। लोग समझ गए कि असली साजिश कहीं और थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसे भी मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था और आखिरकार उसने पंचायत के सामने खड़े होकर प्लांट अस्थायी रूप से बंद करने, नई सुरक्षित मशीनें लगाने और पारदर्शिता का वादा किया। चुनाव में विक्रम सिंह हार गया और गोपाल सरपंच बन गया। रिया और गोपाल का रिश्ता अब खुले आसमान की तरह साफ था और बरगदपुर ने एक बड़ी सीख के साथ खुद को संभाल लिया कि विकास जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके नहीं, क्योंकि शहर का धुआं अगर समझदारी से न संभाला जाए तो मिट्टी की खुशबू को दबा सकता है। बरगदपुर में सब कुछ ऊपर से शांत दिखाई दे रहा था, क्योंकि गोपाल अब सरपंच बन चुका था। प्लांट में नई मशीनें लग चुकी थी और रिया तथा गोपाल का रिश्ता पूरे गांव की स्वीकृति पा चुका था। लेकिन उस शांति के नीचे एक ऐसा सन्नाटा छिपा था जो आने वाले तूफान की आहट दे रहा था, क्योंकि एक रात बिना किसी रजिस्टर में दर्ज हुए एक ट्रक प्लांट के पीछे से अंदर गया और ऐसे केमिकल उतारे गए जिनका नाम कागजों में कहीं नहीं था। उसी समय शहर में बैठे निवेशकों का दबाव अर्जुन पर बढ़ता जा रहा था। फोन पर सख्त आवाजें उसे याद दिला रही थीं कि अगर इस बार मुनाफा नहीं दिखा तो कंपनी खत्म हो जाएगी। और उस तनाव, डर और महत्वाकांक्षा के बीच अर्जुन ने एक ऐसा कागज साइन कर दिया जिसने उसके अपने ही वादों की नींव हिला दी। कुछ ही दिनों बाद गांव के तालाब में मछलियां मरने लगी, पानी में अजीब सी गंध आने लगी और औरतों ने फुसफुसाकर कहना शुरू कर दिया कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। गोपाल को शक हुआ, लेकिन रिकॉर्ड इतने साफ थे कि जैसे किसी ने सच्चाई को बहुत सावधानी से पोंछ दिया हो। रिया ने जब भाई की आंखों में झांका तो पहली बार उसे झूठ की हल्की परछाई दिखी। उसने कांपते स्वर में पूछा कि अगर सच सामने आया और उसमें आपके हस्ताक्षर हुए तो क्या होगा? और गोपाल ने उसे बस इतना कहा कि सच किसी रिश्ते का नहीं होता, वह सिर्फ सच होता है। और यही वाक्य रिया के दिल को दो टुकड़ों में बांट गया, क्योंकि एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसका अपना खून। तभी गोपाल ने शहर से एक पत्रकार बुलाकर चुपचाप पानी के सैंपल जांच के लिए भेज दिए और रिपोर्ट ने वह सच्चाई उजागर कर दी, जिससे गांव में आग की तरह गुस्सा फैल गया। लोग प्लांट के बाहर जमा हो गए, पत्थर उठने लगे, नारे गूंजने लगे और अर्जुन भीड़ के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके शब्द कमजोर पड़ रहे थे। रिया ने उसके केबिन में जाकर वही साइन देख लिया जिसने सब कुछ बदल दिया था, और जब उसने पूछा क्यों, तो अर्जुन ने टूटे हुए स्वर में स्वीकार किया कि शहर के दबाव ने उसे मजबूर कर दिया। पर रिया ने धीरे से कहा कि मजबूरी में भी इंसान अपनी आत्मा नहीं बेचता। और अगली सुबह पंचायत में अर्जुन ने सबके सामने गलती मान ली, प्लांट बंद करने की घोषणा की, मुआवजा देने का वादा किया और निवेशकों के हटते ही उसकी कंपनी लगभग डूब गई। वह शहर लौट गया, लेकिन बरगदपुर का पानी फिर साफ होने लगा, खेत फिर से लहराने लगे। रिया ने गोपाल से शादी कर ली, मगर उसके दिल में भाई के लिए एक चुभन बनी रही। और कई महीनों बाद जब अर्जुन चुपचाप बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठा तो गोपाल उसके पास आया और बिना कटुता के कहा कि गलती इंसान को छोटा नहीं बनाती, उसे छुपाना छोटा बनाता है। और उस क्षण अर्जुन को समझ आया कि उसने पैसा खोया है, लेकिन इंसानियत वापस पाने की राह अब भी खुली है। और बरगदपुर ने एक बार फिर साबित किया कि मिट्टी की खुशबू को कोई भी धुआं ज्यादा देर तक दबा नहीं सकता। दिल्ली की ऊंची कांच की इमारतों के बीच बैठा अर्जुन अब पहले वाला तेज आत्मविश्वासी बिजनेसमैन नहीं रहा था।
क्योंकि कंपनी लगभग खत्म हो चुकी थी। निवेशक पीछे हट चुके थे और फोन की घंटियां अब अवसर नहीं बल्कि याद दिलाती थी कि उसने क्या खो दिया है। लेकिन हर रात जब वह अकेला होता तो उसे बरगदपुर की मिट्टी की खुशबू, बरगद के पेड़ की छांव, रिया की भीगी आंखें और गोपाल के शब्द याद आते कि सच किसी का नहीं होता। और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि शहर की जीत अगर जड़ों को काट दे तो वह हार ही होती है। उधर बरगदपुर में जिंदगी फिर से अपने संतुलन में लौट आई थी, जहां रिया और गोपाल ने मिलकर ऑर्गेनिक खेती और छोटे घरेलू उत्पादों का काम शुरू कर दिया था। औरतें अचार और पापड़ बनाती थीं। बच्चे पढ़ाई के साथ कंप्यूटर भी सीखते थे। लेकिन गांव की मेहनत को बड़े बाजार तक पहुंचाने वाला कोई नहीं था। तभी एक दिन वही काली एसयूवी फिर से गांव में दाखिल हुई, पर इस बार अर्जुन सादे कुर्ते में उतरा, बिना अहंकार के, सीधे बरगद के नीचे जाकर बूढ़े रामदीन चौधरी के पैर छुए और पंचायत के सामने खड़े होकर कहा कि इस बार वह फैक्ट्री नहीं बल्कि बाजार लाएगा। वह गांव की उपज को सीधे शहर के ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक मंच बनाएगा, ताकि फायदा भी हो और जमीन भी सुरक्षित रहे। शुरू में लोगों ने संदेह से देखा, पर गोपाल ने उसकी आंखों में पहली बार साफ इरादा पाया और मेहनत शुरू हुई। पैकिंग सीखी गई, ट्रेनिंग हुई, ऑनलाइन ऑर्डर आने लगे और जब दिल्ली से पहला बड़ा ऑर्डर आया तो पूरा गांव उत्सव की तरह जगमगा उठा। मगर किस्मत ने एक आखिरी परीक्षा ली। जब बारिश के बीच सामान ले जाता, ट्रक रास्ते में खराब हो गया और अगर वह ऑर्डर बिगड़ जाता तो सबका भरोसा टूट जाता। उस रात अर्जुन, गोपाल और गांव के लड़के बारिश में भीगते हुए सामान बचाते रहे। पूरी रात की मेहनत के बाद जब सामान सुरक्षित शहर पहुंचा और कुछ दिनों बाद लंबा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खबर आई तो बरगदपुर में ढोल बज उठे। रिया की आंखों में गर्व था, अर्जुन की मुस्कान में सुकून था और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रामदीन ने धीमे स्वर में कहा कि असली विकास वही है जो जड़ों को काटे नहीं बल्कि उन्हें और मजबूत करे। और उस डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में अर्जुन ने मिट्टी को हाथ में लेकर महसूस किया कि इस बार शहर का धुआं नहीं बल्कि गांव की खुशबू आगे जाएगी। और बरगदपुर ने अंततः यह संतुलन पा लिया कि न वह पूरी तरह शहर बना और न ही अपनी पहचान खो बैठा, बल्कि उसने सीख लिया कि गलती से गिरना अंत नहीं होता। अगर इंसान सच्चाई से लौट आए तो वही गिरना उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाता है।